अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वाइस चांसलर सख्त मेहनत के जरिए हुकूमत का नाम करे रोशन। 9 मुंतखब वीसी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। वोटर लिस्ट के मसवदे पर नजरसानी, ज़ायदा 8 लाख नामों का इजाफा। नवंबर की 9 और 10 तारीख को खुसूसी मुहिम। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। इंतखाबी वादों पर अमलावरी से मुतालिक अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम। चीफ मिनिस्टर सियासी मुकासिमत का रवैया किए हैं इख्तियार। साबिक़ वज़ीर हरीश राव का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत के कारनामों से करवाया वाकिफ। होमगार्ड्स के खातून रिश्तेदार गिरफ्तार। इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाज की कोशिश नाकाम। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। 42,362 करोड़ रुपए फराहम करने एपी हुकूमत की मरकज को तजवीज़। घर के सामने पटाखे फोड़ने पर एतराज किया तो गुंडों ने बुजुर्ग को पीट पीट कर दिया कत्ल। फरीदाबाद में अपने घर के सामने पटाखे फोड़ने पर एतराज करना जानलेवा हुआ साबित। स्पेन में सैलाब से सूरत हाल बदतर। 200 से ज्यादा अमवात। स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां थमने का नाम नहीं ले रही। लाशों के मल मिलने का सिलसिला जारी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में यूनिवर्सिटियों के एतमाद में इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने ओहदों की जिम्मेदारियां हासिल करने वाले तमाम यूनिवर्सिटियों के 9 मुंतखब वाइस चांसलर्स और आला तालीमी कौंसिल के सदरनशीन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी से खिताब किया। रेवंत रेड्डी से इन नए वाइस चांसलर्स ने आज मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूनिवर्सिटियों में सिस्टम मफलूज हो गया है। यूनिवर्सिटियों के मौजूदा हालात पर जामे तज्जिया करते हुए कार्रवाई की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वाइस चांसलर सख्त मेहनत करते हुए रियासती हुकूमत का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत कुछ भी गलत होने पर सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी। नए वाइस चांसलर्स को काम और बेहतर मसाई की आज़ादी दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि फहरिस्त राय दहिंदगान के मसवदे पर नजरसानी के बाद तकरीबन 8,02,805 नामों का इजाफा किया गया है, जबकि 4,14,165 नामों को हज़फ किया गया है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान के मसवदे में 5.93 लाख नामों की तस्हीह की गई है। उन्होंने कहा कि राय दहिंदे इस माह की 28 तारीख से पहले एतराज़ात और तस्हीह कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा साल 1 जनवरी को खत्तई फहरिस्त राय दहिंदगान का ऐलान किया जाएगा और आइंदा साल 6 जनवरी को खत्तई फहरिस्त राय दहिंदगान की इशाअत अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि अवाम मुनासिब फॉर्म्स ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिल करते हुए अपने नामों पते में किसी भी किस्म की तब्दीली और निकल जाने की तस्हीह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी मुहिम का आगाज़ इस माह की 9 और 10 तारीख को हर पोलिंग स्टेशन पर होगा। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो फहरिस्त राय दहिंदगान से मसवदे में अपने नामों की जांच कर ले। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी फहरिस्त राय दहिंदगान के मसवदे की खुसूसी नजरसानी के मुताबिक 18 ta 19 बरस के तकरीबन 1.5 लाख नौजवानों के नामों का इजाफा किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि तकरीबन 551 पोलिंग स्टेशन का इजाफा किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक रियासत में 3,34,26,323 राय दहिंदे हैं। उनमें से 1,68,07,000 खातून राय दहिंदे हैं। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर वो BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने इंतखाबी वादों पर अमल पर रियासत के अवाम को गुमराह करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आला पर सियासी मुकासिमत का रवैया इख्तियार करने और गरीब अफराद के मकानात को मुनहदम करने पर सवाल उठाने पर अपोजिशन पार्टी के कायदीन के ख़ानदानों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। हरीश राव ने कहा कि मैं BRS हुकूमत ने
गुज़िश्ता 9 बरसों में 1,61,000 ओहदों को पुर किया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत 50,000 मुलाजिमतों की फराहमी का दावा कर रही है, जबकि पेशरो हुकूमत के दौरान दरअसल उनको पुर करने के इक़दाम किए गए थे। उन्होंने असेंबली इंतखाबात की ज़ाबिता अखलाक के सबब ज़ेर इल्तिवा तक़र्रुरनामों की इजराई के जरिए इसका सहरा अपने सर बांधने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पुलिस ने होमगार्ड्स के खातून रिश्तेदारों के ग्रुप को तहवील में ले लिया, जो हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर धरना चौक में मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन महकमा पुलिस के आला अहदेदारों से मुलाकात के लिए हैदराबाद पहुंची थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि होमगार्ड्स की खिदमत को बाकायदा बनाया जाए और उजरतों में इजाफा किया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि होमगार्ड की खिदमत के दौरान मौत की सूरत में इसके ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजिमत दी जाए। पुलिस ने मुलाजिमीन को तहवील में लेकर उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। दुमलगुड़ा पुलिस ने कहा कि इन ख़वातीन ने एहतजाज के लिए कोई इजाज़त नहीं ली। कांग्रेस की हुकूमत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई नुक्ताचीनी का वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाते हुए कहा, इक़्तिदार में आने के 2 दिन के अंदर हमने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की है। राजीव आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम के तहत हमने 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत शुरू की है। RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू की गई। साल ख़त्म होने से पहले हमने इसे नाफिज किया। 22 लाख किसानों के लिए मुल्क में सबसे ज्यादा कर्ज माफी की गई। हमने सिर्फ 25 दिनों में 18,000 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की है। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में घरेलू पकवान गैस की कीमतें ज्यादा हैं। तेलंगाना में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर स्कीम से अब तक 43 लाख अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। हम बड़ी तादाद में जॉब प्लेसमेंट कर रहे हैं। हम स्किल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं। हम मरबूत रिहायशी स्कूल कायम कर रहे हैं। हम आवाम से किए गए हर वादे पर एक मुक़द्दस अहद रखते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर तनकीद की थी। एक्स पर हैशटैग फेक कांग्रेस परफॉर्मेंस के साथ पोस्ट की एक सीरीज में उन्होंने दावा किया कि पार्टी वादे करने पर बुरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तरक्की की रफ्तार और मालियाती सेहत खराब से बदतर होती जा रही है। वज़ीर आज़म की इस तनकीद वाले ट्वीट का जवाब रेवंत रेड्डी ने दिया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स शुरू करने 2024 की कीमतों के मुताबिक 42,362 करोड़ रुपए फराहम करने की मरकज़ को तजवीज़ पेश की है। एक अंदाजे के मुताबिक विजयवाड़ा में 2 मरहलों में 3 राहदारियों के काम के लिए 25,130 करोड़ रुपए और विशाखा में 2 मरहलों में 4 राहदारियों के काम के लिए 17,232 करोड़ रुपए दरकार होंगे। आंध्र प्रदेश तंजीम एक्ट 2014 के मुताबिक मरकज़ को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तामीर के लिए फंड देना होगा। दोनों शहरों को मिलाकर 258 एकड़ अराजी हासिल करने के लिए 2,799 करोड़ रुपए ही रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 2014 ta 19 की तेलुगु देशम हुकूमत के दौरान विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कायम करने की कोशिशें की गई थी, जहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मंजूरी के लिए मरकज़ के पास भेजी गई। मरकजी वजारत शहरी व देही तरक्की ने तजवीज़ दी है कि नई मेट्रो रेल पॉलिसी के तहत इस पर नजरसानी की जाए, लेकिन उस वक्त की वायएसआर कांग्रेस हुकूमत ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को रोक दिया था। विजयवाड़ा में हुसूल अराजी की तजावीज़ को भी मनसूख कर दिया गया और प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। आम इंतखाबात से पहले विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में तेज़ी आ गई है। उन्होंने आंध्र प्रदेश से इसी मॉडल में फ़ंड फराहम करने की अपील की है। शहर हैदराबाद के इलाके आजमपुरा की एक आबादी वाली बस्ती में कौमी परिंदा मोर नजर आया है। एक मुकामी की दुकान के ताजिर मोहम्मद अमजद ने इस मामले को देखा और उसे पकड़कर चादरघाट थाने ले आए और पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह वाज़ेह नहीं है कि मोर बस्तियों में कहां से आया है। पुलिस ने बताया है कि कौमी परिंदे को महकमे जंगलात के हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा।
खतर में 10 माह से कोमा में रहने वाले तेलंगाना के जिले निजामाबाद के शख्स को हैदराबाद वापस लाया गया, जहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जेर इलाज है। उसकी अरकान खानदान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की है कि उसके इलाज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करें, क्योंकि उसका खानदान प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले इलाज के अखराजात का मुतहमिल नहीं है। इस शख्स की शिनाख्त जिले के नागमपेट के रहने वाले साइना के तौर पर की गई है, जो 10 माह से ज़्यादा अरसे से खतर के एक हॉस्पिटल में कोमा में था। उसको कंपनी इंतजामिया ने जुमा को हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसकी बीवी परमिला, बेटे विकास ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बालकोंडा के कांग्रेस इंचार्ज सुनील रेड्डी से ख्वाहिश की है कि साइना को निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नीम्स मुंतकिल किया जाए, जहां उनको इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की जाए। कांग्रेस NRI सेल के कन्वीनर M भीम रेड्डी कोमा के मरीज को खतर से हिंदुस्तान निकालने और नीम्स में उसके दाखिले के अमल के सिलसिले में तालमेल कर रहे हैं। मरीज के खून का नमूना लिए बगैर मरीज के रिश्तेदारों को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थमा दी गई। ये वाक़या तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रामू नामी मरीज को कै और इसहाल पर बांसवाड़ा के एरिया अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मरीज और उसके रिश्तेदार उस वक्त हैरान रह गए जब मरीज के खून का नमूना लिए बगैर खून की रिपोर्ट हवाले कर दी गई। मरीज के रिश्तेदारों ने इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया। अस्पताल सुपरिंटेंडेंट से इस वाक़े की शिकायत करते हुए इंसाफ की ख्वाहिश की गई। బాన్సాల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో గైని రామవ్వ అని మద్దెలచెరు పిట్ల మండల్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన పేషెంట్కు బ్లడ్ తీసుకోలేరు, ఆయన బ్లడ్ రిపోర్ట్ తీసుకొని నాకు ఇచ్చిర్రు. దానికి ఎలాంటి పరిష్కారం లేదు కాబట్టి మేడంకు సూపరింటెండెంట్ మేడం గారికి ఒక నోటీసు లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మాకు న్యాయం చేయాలని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి బాన్సాల్లో ATM से रकम की चोरी की कोशिश की इत्तला पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यह वाक़या तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के निर्मल टाउन में कैनरा बैंक के मैनेजर ने डायल 100 पर फ़ोन करते हुए इत्तला दी कि नामालूम शख्स ATM से रकम की चोरी की कोशिश कर रहा है। इस इत्तला के साथ ही पुलिस जो पेट्रोलिंग पर थी ने फौरी ATM सेंटर पहुंचकर फौरी तौर पर CCTV फुटेज का मुआयना करने के बाद करीबी इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त गंगाधर के तौर पर की गई है। पार्वतीपुरम मायनियम जिले में जंगली जंबू हाथियों ने तबाही मचा दी। हाथियों की एक गौल ने पेड्डाबोंडापल्ली और एच काराडार विसाला गांव में तामीराती मजदूरों को ले जाने वाले एक ऑटो रिक्शा को रोक दिया, जिससे गाड़ी और सामान बशमूल मिलिंग मशीनें तबाह हो गईं। कागजनगर DSP ऑफिस के सामने आबिद हुसैन मॉब लंचिंग केस, जिसने भी आबिद हुसैन को मारा, वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। आबिद हुसैन के अफराद खानदान ने पहुंचकर शहर कागजनगर के DSP ऑफिस के सामने मुस्लिम खवातीन ने अपने गुस्से का इजहार किया। इसमें मोहल्ला मंडल अतियाबानो और कागजनगर के MIM पार्टी के टाउन सदर अब्दुल मुबीन ने मीडिया से बात की। लेंगे तो अब तो एक 10-12 लेडीज आए और इतने 200-300 जेंट्स आए। अब उससे ज़्यादा आए तो हम लोग यहाँ SP तक जाएंगे, SP नहीं तो वहाँ DIG तक जाएंगे, हम लोग हैदराबाद तक जाएंगे। CM ऑफिस तक जाने के लिए भी हम पीछे नहीं हटते, इसलिए हमारे को इंसाफ चाहिए। एक लेडीज मुसलमान लेडीज़ को बुरखा खींच के मारे, हुसैन के ऊपर जो कानून को हाथ में लेते हुए वो लोग आबिद हुसैन पर हमला करें। मुसलसिल हर 3 दिन में एक मरतबा यहाँ के मुस्लिम नौजवान और तमाम लोग यहाँ पर आकर DSP साहब से पहली बार मुलाकात करें तो DSP साहब ने भरोसा दिया कि 3 दिन में हम लोग तमाम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर तमाम लोग DSP ऑफिस को आए, फिर से पूछे तो जब DSP साहब बोले और 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में तमाम लोग अरेस्ट किए जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद में जब फिर से तीसरी मरतबा हम लोग आए
तो जब ये इतला दिए कि 3 आदमी को अरेस्ट किया गया है, जबकि वीडियो में 100 से 150 लोग डिपार्टमेंट पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, आबिद हुसैन पर और आबिद हुसैन की फैमिली पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें अफसोस इस बात का है कि इतने लोग मिलकर जब हमला करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ 3 आदमियों को अरेस्ट किया गया है। कौन सा सेक्शन लगाया गया है वो भी हमें पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा है। तो आज फिर 100 से ज़्यादा लोग तादाद में यहाँ पर डीएसपी ऑफिस को आए तो डीएसपी साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ के एसएचओ ने आके भरोसा दिया कि एक 4-5 दिन आप लोग इंतज़ार करो, जितनी भी लोग उसमें शामिल हैं उन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा। फिर हम एक मरतबा डीएसपी साहब और एसएचओ साहब की भरोसे पर यहाँ से आज जा रहे हैं कि 5 दिन में ये लोग इंशाल्लाह तमाम लोग जितने भी लोग उस वीडियो में हैं उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। और एक शख्स जो मुसलसिल जहर उगलता हुआ वीडियो में कह रहा था कि आइंदा कोई इस गाँव को आए तो काट के फेंक दिया जाएगा, तो हम उन लोगों पर भी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों का भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिस पर डीएसपी साहब ने भरोसा दिया कि हम हर वो शख्स बेंगलुरु सिटी पुलिस ने 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने मुबैना तौर पर स्कूटर पर सवार होते हुए एक मसरूफ सड़क पर लाइट क्रैकर फेंके। मुलजिमीन अशोकनगर के रहने वाले 19 साल आदित्य एस और उसका दोस्त अक्षय कुमार वी 18 साल थानेदार है। पुलिस ने आदित्य का इलेक्ट्रिक स्कूटर जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया है कि आदित्य टीसी पालैया के एक प्राइवेट कॉलेज में पहले सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है, जबकि अक्षय कुमार जो सेकेंड पीयू में फेल हो गया था और वो अपनी तालीम जारी रखने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने दोनों के खून के नमूने लिए हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो वाक़े के वक्त शराब या मंशियात के ज़ेर असर थे। एक राहगीर की तरफ से अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई वीडियो के मुताबिक आदित्य स्कूटर पर सवार था और उसके पीछे बैठे अक्षय ने पटाखे जलाए। बाद में उसने उन्हें मसरूफ रोड पर फेंक दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.